नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अद्भुत और नाटकीय क्षण में जहां विनाश और प्रेम का एक अनोखा संगम हुआ। एक ऐसा पल जब पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था और सारे देवता बेबस थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से ऐलान था, एक कॉस्मिक क्राइसिस का। और इस संकट के केंद्र में थी देवी काली, जिनका क्रोध एक महान युद्ध जीतने के बाद भी शांत नहीं हुआ था और अब वो पूरे ब्रह्मांड को ही निगलने पर तुली थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ। एक महान युद्ध के बाद देवी काली की विनाशकारी भूख और क्रोध, जो अब पूरे अस्तित्व के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। मतलब सोचिए, काली का जो योद्धा रूप था वो इतना शक्तिशाली था कि जीत के बाद भी उनकी वो उग्रता, वो गुस्सा कम ही नहीं हुआ। जो शक्ति रक्षा के लिए थी अब वही विनाश का कारण बन रही थी। उनका क्रोध अब किसी भी सीमा के पार जा चुका था। अब देवताओं का हाल देखिए, सब में भगदड़ मच गई थी। वो पूरी तरह से बेबस थे और उनका डर काली के गुस्से को शांत करने की जगह उसे और भड़का रहा था। वो जानते थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो सब मारे जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि इस भयानक सिचुएशन को संभालने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया। वो थे देवताओं में सबसे बुद्धिमान गणेश। गणेश ने एक 2 स्टेप प्लान बनाया। पहला, एक बेटे की तरह इमोशनल अपील करना, और जब वो काम नहीं आया तो दूसरा, एक बहुत ही चालाक योजना। पर पहला ही कदम बुरी तरह फेल हो गया। काली का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने बेटे गणेश को पहचानने तक से मना कर दिया। वो अपनी रक्त पिपासा में पूरी तरह खो चुकी थी। लेकिन गणेश की तेज बुद्धि देखिए, उन्होंने फौरन एक उपाय निकाला। असुरों की एक पूरी सेना को मां काली के रास्ते में ले आए। इससे देवताओं से उनका ध्यान हट गया। ये एक अस्थायी समाधान था, पर उस वक्त के लिए यही सबसे बड़ी समझदारी थी। इससे देवताओं को थोड़ी सांस लेने की मोहलत तो मिली। लेकिन पूरी की पूरी असुर सेना को खत्म करने के बाद भी काली की भूख शांत नहीं हुई। गणेश का प्लान, जैसा कि हमने देखा, अस्थायी था। संकट वापस आ चुका था और इस बार और भी भयानक रूप में। अब तक तो सारे पारंपरिक तरीके फेल हो चुके थे और अब जाकर देवताओं को यह समझ आया कि इस विनाश को सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, और वो थे उनके पति भगवान शिव। तो अब पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। गणेश और कार्तिकेय दोनों को ये एहसास हो गया था कि अब सिर्फ उनके पिता महादेव ही उनकी मां के इस क्रोध को शांत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शिव तो अपनी गहरी समाधि में थे और उन्हें उस समाधि से जगाना मतलब उनके अपने भयानक क्रोध को बुलावा देना था। एक तरह से एक प्रलय को रोकने के लिए दूसरे प्रलय को न्योता देना। तो उनके सामने चॉइस क्या थी? एक तरफ मां काली का विनाश जो चल ही रहा था, और दूसरी तरफ शिव को जगाने पर होने वाले महाविनाश का खतरा। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है समाधान की तरफ। देवताओं ने तय किया कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, पर यह काम वो खुद नहीं करेंगे। और यही एंट्री होती है इस दुविधा के समाधान की। वो शिव को खुद जगाने के बजाय ये काम सौंपते हैं उनके सबसे बड़े भक्त ऋषि मार्कंडेय को। ऐसा माना जाता है कि शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी भी नजरअंदाज नहीं करते। अब सीन बहुत ही तनावपूर्ण है। समय निकला जा रहा है। ऋषि मार्कंडेय पूरे भक्ति भाव से पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड की किस्मत उनकी प्रार्थना पर टिकी हुई है। और शिव जागते हैं, पर गुस्से में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय सवाल के साथ। वो पूछते हैं, ऐसा क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? उन्हें एहसास हो गया था कि सिचुएशन बहुत गंभीर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। शिव को पूरी बात समझ आ जाती है और वो सीधे देवी काली के रास्ते में जाकर प्रकट हो जाते हैं। अब आमना सामना होने वाला है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। शिव प्रचंड काली के सामने जाकर उन्हें सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं, उमा। ये उनका सौम्य नाम था। एक कोशिश उस गुस्से के पीछे छुपी देवी तक पहुंचने की। लेकिन जैसा कि एक डरे हुए देव के शब्द बताते हैं,
काली अपने गुस्से में इतनी खो चुकी थी कि उन्होंने शिव को भी नहीं पहचाना। वो तो उन पर ही हमला करने को तैयार हो गई। तो सोचिए, जब सब कुछ फेल हो चुका है, बल, तर्क, प्यार, सब कुछ, और काली खुद शिव पर ही वार करने वाली हैं, तो आखिरी रास्ता क्या बचा है? और यही शिव वो करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि काली को बल से नहीं रोका जा सकता, तो वो एक आखिरी हताश काम करते हैं। वो उनके रास्ते में लेट जाते हैं, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जैसे ही काली गुस्से में आगे बढ़ती हैं, उनका पैर नीचे लेटे एक शरीर पर पड़ता है। और बस वो एक पल जब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही पति, अपने शिव पर पैर रख दिया है, वो एक झटका उन्हें उस विनाशकारी क्रोध से बाहर ले आता है। उनका गुस्सा शांत हो जाता है और ब्रह्मांड बच जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस ब्रह्मांड में जहाँ सब कुछ परम शक्ति के बारे में है, क्या कभी कभी सबसे बड़ी जीत ताकत से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से मिलती है?